जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज गुरु जी को बहुत 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 प्यार करते हुए, याद करते हुए, और आज बजरंगबली का भी दिन है, मंगलवार है। जय बजरंगबली, जय श्री राम। अचानक से कल क्या होता है ना संगत जी, कल गुरु जी की बहुत बड़ी कृपा हुई एक मेरे साथ। गुरु जी ने मेरी शादी के टाइम का एक सत्संग मुझे ब्लेस किया, और वो सत्संग था कि जब मैं शादी होके आई थी, मैं ज़्यादा तो ये सब नहीं मानती थी अभी भी। लेकिन अब जैसे गुरु जी मुझे समझा देते हैं, कहते हैं कि तू तो माफ़ कर दे, लेकिन तेरे साथ जो हुआ वो तुझे पता रहना चाहिए। सिर्फ तुझे बता रहा हूँ, संगत नु दस ते तू माफ़ कर दे। तो मैंने कहा ठीक है गुरु जी। संगत जी, तो जब हमारी शादी हुई थी, तो शादी के टाइम पे ही ना मैं मंत्रों के बीच में फेरों से पहले मैं सोई हुई थी, लिटरली सो गई थी। संगत जी, हम सब जानते हैं कि जब हमारी शादी होती है तो हम कितने एक्साइटमेंट में होते हैं। मेरी शादी मई के महीने में हुई थी और बीच दोपहर में हुई थी। बहुत गर्मी थी और हम लोगों की हेवी बनारसी साड़ी पहन के शादी होती है। और सच में मैं सो गई थी, और ये क्यों हुआ था ये मैं नहीं जान पाई। कल के सत्संग से मुझे पता चला कि वहीं से मेरे साथ कुछ करना स्टार्ट हो गया था किन्हीं का, क्योंकि उनकी इच्छा नहीं थी कि हम इस परिवार में आए। संगत जी, एक बहुत बड़ा सौभाग्य मेरे साथ बचपन से रहा है कि मैं जहाँ भी जाती थी अपने माँ का प्रतिरूप थी, और हूँ और रहूँगी जीवन भर। जैसे कि मेरा जो जन्म हुआ था तो मेरे बड़े मामा की नौकरी उसी दिन लगी थी, तो मेरे जन्म दिवस के दिन वो कहते हैं कि तूने तो मुझे दाना पानी दिया। आज भी कहते हैं मेरे बड़े मामा। आज के दिन में भी, आज की तारीख में भी, जब जब मैं मायके जाती हूँ तो बाबूजी का वहाँ पे कुछ इंक्रीमेंट आ जाएगा, पेंशन में बढ़ोतरी हो जाएगी, या फिर कोई थीसिस का वर्क आ जाएगा। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जितने दिन मैं वहाँ रहती हूँ उनका ऊपर से ही पैसा आता है, उनके रखे हुए पैसे खर्च नहीं होते हैं। इसी तरह मेरी दादी का क्या होता था कि जब जब मैं गांव में रहती थी तो मेरी दादी माँ के मायके से ना उनको बड़ा सारा तोहफा मिलने लगता था, क्योंकि मेरी दादी माँ का मायका एक रजवाड़े का मायका था। और दरभंगा, जो राज दरभंगा की जो महारानी थी, बड़ी महारानी, उनकी भतीजी, उनकी अपनी भतीजी मेरी दादी माँ की माँ। तो हम लोग बिलोंग करते हैं राजघराने से भी, मेरे भाऊजी लोग। तो उस तरह से उनको ना कुछ वहाँ से स्पेशल मिल जाता था। तो वो सब मुझे क्या कहते थे ना कि तू मेरी लक्ष्मी बेटी है, हमेशा कह देते थे तू मेरी लक्ष्मी बेटी है। पता नहीं क्या हुआ था, लेकिन यहाँ पे मैं इसलिए रिलेट कर रही हूँ कि जब एक शादी हो के जब एक बहू अपने दूसरे घर में आती है तो वो घर की लक्ष्मी बन के आती है, भाग्य लक्ष्मी बन के आती है। संगत जी, मुझे ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में नहीं आया। कल जब मैंने सत्संग सुना तो वो आंटी बता रही थी कि फेरे के टाइम पे अ, उनके सर पे किसी ने हाथ फेरा और उनको नींद आ गई। और अचानक से फिर जब पंडित जी ने कुछ ज़ोर से बोला तो फिर उनकी आँखें खुली। सेम चीज़ मेरे साथ हुआ था संगत जी, जब मेरे सर पे एक हमारे ही दोनों तरफ के रिश्तेदार हैं वो एक्चुअली, उन्होंने मेरे पास आके मुझे टच किया था। और हमारे पीछे जो कूलर लगा था, क्योंकि गर्मी बहुत थी, उसके बीच में वो खड़े हो गए थे और मेरे तक हवा नहीं आ रही थी। इनके तक हवा आ रही थी, इनकी साइड से ठीक था,
मुझे इतना अब मैं बेहोश हुई थी या फिर मैं सोई थी, मैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी थी कि मेरा घुटन होने लगा था शादी के टाइम पे ही। मैं मंत्रों को समझी, जबकि मैं संस्कृत बहुत जानती थी, मुझे बहुत पसंद है अभी भी संस्कृत भाषा, लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। और फिर अचानक से कहते हैं ना कि हमारे अंदर की जो गौरी होती है, वो हमें सँभाल लेती है। जब हम थक जाते हैं, तो गोद ईश्वर हमें गोद में उठा लेता है। तो उनको तो पता था ना कि इस बच्ची के साथ क्या होना है, तो उन्होंने अचानक से पंडित जी ने कहा कि सुन रही हो, चलो अब तुम्हें मंत्र पढ़ना है। इतना ज़ोर से बोलते हैं, ऐसा लगा जैसे कि मेरे कानों में जैसे अभी विपिन भैया का शंख बजता है ना स्टार्ट होते ही, सत्संग शुरू होते से, तो वही चीज़ मेरे कानों में बजने लगा। संगत जी, इसके बाद मेरे सामने में जो बात आई वो कल के सत्संग से आई। सत्संग में आंटी जी बता रही थी कि अ, उनको जलन होती थी, उनके जो कोई रिश्तेदार थे कि इनके उस परिवार में आने से, क्योंकि ये परिवार बहुत अच्छा था, और इनके आने के बाद वहाँ पे जो उदासी, वहाँ पे जो एक सैड मोमेंट होता था, वो खुशी में कन्वर्ट हो गई थी। संगत जी, यहाँ पे मैं थोड़ा-सा बताना चाहूँगी, ऐसे तो ये परिवार की बातें होती हैं, लेकिन मैं सिर्फ़ माहौल के लिए बोलना चाहूँगी कि हाँ, माहौल सच में जब मैं यहाँ आई थी ना, तो पता नहीं क्यों मुझे एक चीज़ बड़ा अटपटा-सा लगा था कि सब ना हमारे पति से सब डरते होते थे। जैसे कि मैं कोई बात ऐसे बोलूँ ना कि चलो ना ये चीज़ कर लेते हैं, तो मेरी ननद भी कह देती थी कि अरे नहीं, नहीं भैया को मत बोलो, भैया गुस्सा हो जाएगा। मतलब मुझे लगता था कि क्या गुस्सा का इनको फ़ोबिया है? हर चीज़ पे कहते हैं कि उसको गुस्सा हो जाएगा, वो खाना नहीं खाएगा, 9 बजे तक खाना नहीं लगाओगी तो खाना नहीं खाएगा। मैंने कहा कोई हिटलर मुसोलिनी से शादी तो नहीं हो गई है मेरी? तो मैं ना बड़ा ये होती थी कि ऐसा कैसे कोई हो सकता है? मैं अपने मायके में देखी थी कि बड़ा जॉली-जॉली वाला पूरा माहौल रहता था, सब बैठ के खा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, और हम लोगों में उतनी बातचीत होती नहीं है। तो मैं ना धीरे-धीरे करके उस वक़्त मैं पूजा-पाठ बहुत करती थी, और शुक्राना है उस पूजा-पाठ का कि मुझे ना उन्होंने बहुत अच्छे से सँभाला, और वही उस वक़्त मैं सुबह उठ के नहाती थी, जल्दी पूजा करती थी। आंटी ने बोला कि धीरे-धीरे उनका वो जल्दी नहाने का क्रम छूटा, सेम हियर। आंटी ने बोला कि धीरे-धीरे उनके जो उनकी भाषा इतनी मीठी थी कि वो किसी को कुछ ज़ोर से बचपन से नहीं बोली थी। धीरे-धीरे उनमें जवाब देने की प्रवृत्ति आने लगी, सेम हियर। मेरी आदत इतनी बुरी हो गई थी संगत जी कि मैं ना टपक के जवाब देना शुरू कर दी थी, मतलब उल्टा जवाब। चाहे मुझे बड़े-छोटे का लिहाज़ भी नहीं रहता था कभी-कभी। बच्चों पे गुस्सा आया ना, तो बच्चों को तो इतना ज़ोर से डाँटने लगती थी मैं कि मैं थरथराने लगती थी, और बच्चों को डाँट रही हूँ। संगत जी, तो मेरे साथ जो भी फिर मुझे आंटी ने कहा कि फिर उनको ना धीरे-धीरे उनके हेल्थ इश्यूज़ होने लगे। संगत जी, जैसे-जैसे उन्होंने अपने हेल्थ इश्यूज़ के बारे में बोले, मेरे सामने में मेरी फाइलें खुलती गई, और मैं रोती रही, रोती रही। सबसे पहले उनके पीरियड्स इरेगुलर हुए, सेम हियर। उसके बाद उनके हेयर लॉस होने लगे, सेम हेयर। उसके बाद उनका वेट गेन होने लगा, सेम हेयर। उसके बाद उनके जो ये थे, क्या कहते हैं, उनका जो बिहेवियर था, वो माइल्ड से वो वाइल्ड होने लगा, सेम हेयर। उसके बाद उनकी सहन शक्ति कम होने लगी थी, जैसा कि मेरे साथ भी मैं बहुत सहनशील थी बचपन से। अब गुरुजी मुझे फिर से अपने पुराने स्वभाव में ला रहे, गुरुजी का शुक्राना। वो मेरा कम होने लगा था, पेशेंस लेवल की कमी होने लगी थी मेरे अंदर और उनके अंदर भी। और संगत जी, उसके बाद जो उन्होंने बताया कि अविश्वास उन वो बहुत करने लगी थी अपने घर के हर सदस्यों पे। संगत जी, यही चीज़ मेरे साथ भी हुई कि मेरे पास ना विश्वास की कमी होने लगी। उन दिनों में भी अ, उनके साथ देवी माता और भगवानों का साथ छूट गया था, लेकिन यहाँ पे ऐसी कृपा रही कि कम से कम गौरी पूजा माँ मुझे रोज़ कराते रहे, और मुझे मेरी मम्मी का संरक्षण बहुत अच्छे से मिला। मेरी मम्मी
जब भी मैं उनको कुछ बोलती थी ना कि या फिर कोई ससुराल की बात, वो कहती थी कोई बात नहीं बेटा, तुमसे बड़े हैं, थोड़ा-सा चुप रहोगी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बहुत थैंक यू करती हूँ मेरे गुरुजी का और मेरी माँ का, जो कि अब गुरुजी के चरणों में है। उन्होंने मुझे हमेशा एक सही गाइडेंस दिया। होता है ना, अगर उसी में मम्मी मुझे कहती कि हाँ बेटा कोई बात नहीं, तू भी ऐसे कर ले, तो मैं शायद बुरी और बुरी दुराचारी बन जाती। लेकिन नहीं, मेरी माँ और मेरी दादी माँ और मेरी चाची जी, मेरी ये जो त्रिशक्ति की रक्षा कवच मेरे साथ थी ना, जिन्होंने मुझे इतना, इतना, इतना अच्छा मन बचपन से बनाया मेरा कि मुझे गुरुजी का आशीर्वाद मिलने लगा। मुझे हर समय गुरुजी अदृश्य रूप से मुझे उसी वक़्त से थामने लगे कि नहीं, इसको मेरी ज़रूरत आगे बहुत पड़ने वाली है। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी संगत जी, आज पता नहीं, मैं तो आज का स्वप्न लेके बैठी थी, ये गुरुजी मुझसे क्या करवा रहे हैं, मैं नहीं जानती हूँ। संगत जी, बहुत मुश्किल से उन तमाम झंझावातों से मेरा जो सफ़रिंग था, मेरे पेट में इतने सारे, आंटी के पेट में कचरा भर गया था, आंटी को कुछ पचता नहीं था, आंटी ओवर ईटर बन गई, जब तब उनको भूख लगती थी। संगत जी मेरे साथ सेम था, मतलब कुछ भी खाओ ना, खाने से कोई मन ही नहीं भरता था, लगता था कि क्या हो रहा है, टीवी देखो खाओ, टीवी देखो खाओ, कुछ काम करो खाओ, खाते रहो खाते रहो। ये जंक फूड्स, यानी कि जंक तो मैं ज़्यादा नहीं खाती थी, लेकिन हाँ, बिस्किट्स के लिए, चॉकलेट्स के लिए मेरी क्रेविंग बढ़ती जा रही थी। और होते-होते क्या हुआ ना कि जो मेरा वेट 60 टू 70 के बीच में रहता था, वो मेरा वेट 80 टू 90 के बीच में आ गया। मेरे अंदर में ना एक भारीपन आता गया, भारीपन, लेकिन फिर भी गुरुजी ने मुझे कोई दिक्कत नहीं होने दी। इतना हेवी-हेवी ड्यूटीज़, इतना भारी काम, 2-2 सीज़र के बाद मेरे सर के इतने सारे स्टिचेस, लेकिन फिर भी गुरुजी ने मुझे एक दिन के लिए भी ऐसा नहीं होने दिया कि मैं बेड पे लेटी हूँ और मेरा काम कोई और कर रहा है। इसका शुक्राना, और हर उस दलदल से निकाल के आज के दिन अपनी बेटी को सबके समक्ष एक माँ काली का रूप देके खड़ा करना, ये मेरे गुरुजी का आशीर्वाद है। संगत जी, कुछ भी हुआ, कैसे भी हुआ, मैंने शेयर इसलिए किया क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि जब तुझे किसी सत्संग से रिप्लाई मिले तो तू उनका शुक्राना कर, और तुझे क्या रिप्लाई मिला ए दस, क्योंकि तेरे जरिए भी किसी का कल्याण करना होता है, तू सब मेरा कल्याणकारी जरिया है। तो संगत जी, मैं उस आंटी का शुक्राना करती हूँ, उन्होंने नाम रिवील नहीं किया था, और मैं बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने लास्ट में ये लाइन कही थी, मैं वो भी कहूँगी कि मेरे साथ चाहे जितने भी तंत्र मंत्र जादू टोने जो भी हुए, मैं उन सबको थैंक यू कहती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से ही मैं इतनी शक्तिशाली बन पाई, मैं इतना स्ट्रॉन्ग बच्चा बन पाई, मैं गुरुजी महाराज की लाडली बन पाई। और संगत जी, मैंने कहा गुरुजी, ये आंटी तो आपकी लाडली बन गई, क्या ये बच्चा 0% वाला बच्चा भी आपका लाडला बच्चा है? संगत जी, मैंने गुरुजी से पूछ के मैंने छोड़ दिया। और जब मैं सोने के लिए जा रही थी कल, तो मेरे पास क्या मैसेज आता था कि तू बेटी ही नहीं, तू लाडली है मेरी। और मेरा इतना रोना आया संगत जी, इतना रोना आया कि मैं क्या बताऊँ। शुक्राना गुरुजी हर उस दात बख्शीश के लिए जो हम कभी समझ ही नहीं पाए। बचपन से लेके आज तक जहाँ-जहाँ आपने हमें होल्ड किया है, जहाँ-जहाँ आपने हमारे उन बुरे विचारों को फ़ोल्ड करते गए, जहाँ-जहाँ आपने हम पे कोई प्रॉब्लम आने ही नहीं दी। एक-एक जगह आप मुझे सत्संग सुना के वो बता देते हो कि वहाँ भी मैं ही था, वहाँ भी मैं ही था, कभी माँ के रूप में, कभी एक पिता के रूप में, कभी संरक्षक के रूप में, कभी एक अनजाने मुसाफिर के रूप में, और हर समय ये यूनिवर्स तेरी रक्षा करता रहा, तो तू आज इस यूनिवर्स का शुक्राना कर। तो सच में संगत जी, ये प्रकृति, और चूँकि मैं बेटी ही प्रकृति की हूँ, अर्थात मैं मिथिला से हूँ, तो माँ सीता की बेटी हूँ, तो थैंक यू मेरी भद्रकालिका माँ सीता, थैंक यू।
और हमेशा मुझे जब गुरुजी ने कहा था ना कि मैं तुझे काली बना के तुझे तेरे हाथों से ही सबको ठीक करूँगा और सपने में ही तेरे सारे कष्ट काटूँगा, तो सच में ऐसा ही प्रतीत होता है। संगत जी, मैं बहुत 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 शुक्राना करती हूँ मेरे पापा का, जिन्होंने हमें इतनी दात बख्शीश दी कि हम इस जो कहते हैं ना कि घोर कलयुग में हमें महादेव का संरक्षण मिला, माँ गौरी का संरक्षण मिला और ऐसा सौभाग्य मिला कि कोई आने वाली परेशानी का पहले से आभास होना और कैसे वो ठीक होगा, उसका एक सुंदर सा, एक प्यारा सा, आसान सा कुछ रास्ता दिख जाना, जो कि हम तो समझ भी नहीं पाते, वो भी नहीं करे तो भी गुरुजी कल्याण कर देते हैं, लेकिन करने से उन पे कष्ट कम जाता है, क्योंकि हम तो 10% में ही रोते रहते हैं, 90% लेके हमारा गुरु मुस्कुरा हो रहा होता है। ऐसे गुरु को बल बल जाऊं जो आप मुकत मोहे तारे। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। और संगत जी, ती हूँ अभी कि गुरुजी ने जो जीवन दिया, वो जीवन सबसे सौभाग्यशाली है और इस जीवन में हमारे साथ में हमारा पूरा परिवार साथ रहा, उसका शुक्राना करती हूँ, इस संगत परिवार का शुक्राना करती हूँ। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये सत्संग मैं विपिन भैया, सौम्या भाभी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। मेरे पूरे संगत परिवार को राम राम, विपिन भैया राम राम, सौम्या भाभी राम राम और नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को राम राम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी, आज्ञा विपिन प्रभु। अंकल जी, सौम्या आंटी जी, जय गुरु जी, सात संगत जी। आज 16 मार्च है और अभी 2:10 हो रहे हैं और मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके समक्ष लेकर आई हूँ। गुरु जी महाराज की कृपा से एक बार फिर शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। पहले मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज की दया हम सब संगत पर अपरंपार है। गुरुजी महाराज की कृपा से मेरी बड़ी बहन जो है, उन्होंने एक घर फ्लैट खरीदा है और उसमें हवन का काम होना था, जो 3 महीनों से अटक रहा था किसी न किसी वजह से। तो गुरुजी महाराज ने इसी 13 मार्च को उसके मकान की हवन का पूजा पाठ कराया। हवन पूजा पाठ में सबसे पहले गुरुजी महाराज को विराजमान किया और सभी देवी देवताओं का ध्यान करते हुए पंडित जी ने हवन का कार्य अच्छे तरीके से संपन्न करवाया। इसके लिए मैं गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि जहाँ कोई आस नहीं थी कि दीदी के पास भी फ्लैट होगा, कुछ चेंज आएगा उसमें, वहाँ गुरुजी महाराज ने उसे एक फ्लैट का आशीर्वाद दिया है। हालांकि वो लोन पर है, वो चुका लेगी, लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा अपरंपार है। हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा होगा, लेकिन गुरुजी महाराज ने उस पर बड़ी कृपा करी है। बस उसको मेंटली भी थोड़ा सा गुरुजी महाराज शांति दें, क्योंकि उसके जीवन में जो कुछ भी घटनाएं घटी हैं उससे वो बहुत सालों से 25 सालों से मैं उसको देख रही हूँ, वो ठीक नहीं है। तो गुरुजी महाराज उसे ठीक कर दें, वो अपने आप अपनी दवाई ले लें और सही हो जाए। और मैं चाहती हूँ कि उसके बच्चे उसे अपना लें। वो उसने फ्लैट लिया भी तो वो खुद तो रह नहीं रही है, आने वाले टाइम में अपने बच्चों को ही देके जाएगी। लेकिन मैं उसकी कहानी नहीं बता रही हूँ, क्योंकि वो कहानी शायद संगत जी आप सब सुन भी नहीं पाएंगे। बड़ी ही दर्दनाक कहानी है, लेकिन मैं नहीं, अभी उसको नहीं करना चाहती, बहुत बड़ा सत्संग हो जाएगा। तो जो भी हैं उसके तीनों बच्चे उसे अपना लें, उसे प्यार दें, ताकि वो ठीक हो सके। वो आज भी पूरी तरह से ठीक नहीं है और मम्मी पापा के साथ रहती है। तो गुरुजी महाराज ने इतनी दया उस पर की है, इतनी दया उस पर की है, ये और दया कर दे कि वो दिमागी रूप से पूरी तरह से ठीक हो जाए और उसके बच्चे उसे अपना लें, सच में उसे माँ का सम्मान दें जिसके वो सचमुच में लायक है। तो ये मुझे पता है ज़रूर होगा, क्योंकि गुरुजी महाराज ने 1 डेढ़ साल पहले मुझे मैसेज दिया था कि तेरी बहन को मैंने ब्लेस कर दिया है, और ये ब्लेस करने का ही उन्होंने ये रूप दिखाया है कि उसको एक फ्लैट भी दिलवाया है, ताकि आने वाले समय में कभी वो मतलब अकेली ना रहे या उसके पास घर की सुविधा ना हो, ऐसा कुछ ना हो। तो
पापा ने या गुरुजी महाराज ने उसके साथ ये अरेंजमेंट कंप्लीट करवाया है। इसके लिए गुरुजी महाराज का अनंतम 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 शुक्राना। गुरुजी महाराज हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज कहते हैं कि परिवार का एक सदस्य जुड़ता है तो गुरुजी महाराज सब पर ही कृपा करते हैं। मेरे पिता भी गुरुजी को बहुत मानते हैं, बहुत मानते हैं, और हर समय गुरुजी का नाम जप करते हैं। जब भी उन्हें मौका मिलता है वो करते हैं। तो गुरुजी महाराज से मेरी ये अरदास है कि मुझे नाम जप करने की शक्ति दें, मुझे भक्ति करने की शक्ति दें। मैं हर समय गुरुजी महाराज को याद करूं, मैं कभी गुरुजी महाराज को भूलूं नहीं, क्योंकि जो गुरुजी महाराज जैसा चाहते हैं मैं वैसा बन जाऊं। मेरे अंदर से जो भी नेगेटिविटी है गुरुजी महाराज के संपर्क में आने के बाद, उनके आशीर्वाद के कारण वो कम हो रही है। मुझे जीवन जीने का नया दृष्टिकोण मिला है, उसके लिए गुरुजी महाराज का अनंतम 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 शुक्राना। और इस बार फिर 23 मार्च को हमारी बस जा रही है गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर, मैं भी उसमें जा रही हूँ। तो गुरुजी महाराज जल्दी से जल्दी अपनी बेटी को बुलाना और दर्शन देना। गुरुजी महाराज थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग का विराम करती हूँ और अगली बार नया सत्संग लेकर आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। अभी 6:24 हो रहे हैं और आज सोमवार है। मैंने सोचा संध्या वेले में भी आपका शुक्राना सत्संग कर दूं, क्योंकि आपके इतने मैसेजेस आए आज अबाउट कोलेस्ट्रॉल बीइंग हाई, बीपी बीइंग हाई। I really feel touched with your so much of concern, Guruji Maharaj. Thank you so much. शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपका देनिया हम दे नहीं सकते महाराज। बस मैं अभी बैठी थी, मैंने कहा मेरे बेटे के बारे में भी आप कुछ ना कुछ लिखते रहते हो और मेरे भी कष्ट कटा रहे हो, तो मैंने कहा मैं आपसे कम से कम बैठ के शुक्राना ही कर लूँ। क्योंकि संध्या वेले में मैं समटाइम्स क्या मोस्टली आई फील कि सुबह तो कर लिया था, बट लाइक इट इज सेड कि संध्या वेले का इज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। सो मैंने कहा चलो मैं आपसे अपना तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, बेअंत शुक्राना फॉर एवरीथिंग। आप हैं तो हम हैं। बस मैं आपसे अब विदा लूँगी, क्योंकि मेरे आज सुबह से मैं सत्संग इतने सीरियसली पढ़ नहीं पाई। पता नहीं, बहुत थकावट सी लगती है और सुस्ती भी आती है। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद मी। तो मैं अब सोचा था कि अब मैं बैठ के आपके सत्संग सुनूंगी। सो महाराज, आई होप यू डोंट माइंड। कभी कभी ये मेरे कभी क्या लेटली तो मैं देख रही हूँ मेरे ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, बट कोई बात नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी। सो शुक्राना मेरे मालिक। आपको शुक्राना करते, आपका मंत्र जाप करते मैं आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय हो प्रभु, आपकी सदा सदा ही जय हो। ये सुबह के 12:42 हो रहा है और डेट है 17 मार्च 2026। आज मुझे टोटल 4 सत्संग शेयर करना है विपिन अंकल जी को। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सारी संगत को। पहला सत्संग मेरे से ही रिलेटेड है। 3-4 दिन पहले गुरु जी का मैसेज आया था कि 2 दिन का तेरे ऊपर काफ़ी भारी है, संभल के चलने के लिए और संभल के काम करने के लिए। और गुरु जी ने ये 2 दिन जो भारी था उसे सत्संग सुनवा करके काट दिया और वो लगातार मेरे साथ रहे तितली के रूप में।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, हमारी रक्षा करने के लिए और हमारी सारी मुसीबतें टालने के लिए। दूसरा सत्संग भी जो है वो मेरे भांजे से रिलेटेड है। 2 दिन पहले उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी और गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया और सत्संग में बताया भी कि तेरे भांजे की तबीयत काफ़ी ख़राब है, और गुरुजी ने उसे हेल्थ ब्लेस की। अब उसकी तबीयत काफ़ी ठीक है और सही भी है। लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप हमसे रिलेटेड जितने लोग हैं आप सबका केयर करते हैं गुरुजी, और सबके बारे में भी बताते हैं। आप हम लोग के साथ हमेशा रहते हैं गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। तीसरा सत्संग जो है वो मेरे से ही रिलेटेड है। ये आज ही का ही है वाक़या, जो गुरुजी ने मुझे आज मेरी आँखों को और मेरे हार्ट को ब्लेस किया है। उन्हें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम दिखाई दी होगी मेरे हार्ट में, और आँखों से थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा था, लेकिन सत्संग सुनने के बाद सब सही हो गया। लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मुझे हेल्थ ब्लेस करने के लिए और मेरी आँखों को भी ब्लेस करने के लिए। धन्यवाद गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका शुक्राना कैसे करूं? जितना भी करूं सब कम है। हमारे अंदर कोई भी बीमारी पनपती है तो आप उसे सत्संग सुनवा करके काट देते हैं। लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। चौथा सत्संग वो मेरे से ही रिलेटेड है। बीच में मुझे फाइनेंशियली काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी और गुरुजी का मैसेज आया था कि मैंने तेरे पर्स को ब्लेस कर दिया है, अपना पर्स चेक कर। और मैंने पर्स चेक किया था लेकिन पर्स में कुछ भी नहीं था। वही हाल ही में मैं होली पे अपने घर गया था और बैग में मैं जहाँ पैसा रखता हूँ वहाँ से मैंने कुछ नोट निकाल करके अपनी मदर को दिए, लेकिन और जब मेरी मदर ने नोट को चेक किया उसमें से 5 से 6 नोट एक्स्ट्रा निकले, और जो 5 से 6 नोट थे उन सब में 777 लिखा हुआ था। मैं समझ गया कि ये गुरुजी की ही ब्लेसिंग है। जो गुरुजी का मैसेज आया था वो इसी का आया था। मेरी मदर ने भी कहा कि ये पैसा एक्स्ट्रा है। लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं सारी बातें समझ नहीं पाया उस वक्त, लेकिन बाद में समझ में आ गया कि मुझे कहाँ चेक करना था। लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप हमारे हर कष्ट में हम लोग की मदद करते हैं गुरुजी। वह इसी के साथ मैं अपने सत्संग पे विराम लगाना चाहूँगा और धन्यवाद करना चाहूँगा उनको जो ये मेरा सत्संग शेयर करेंगे। और मैं लास्ट में गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरु गुरुजी, जी, शुक्राना सदा गुरु जी, सहाय। लख लख शुक्राना गुरुपा सोमवार के संध्या बेला का शुक्राना आपके चरणों में। आपकी बेटी 6:10 पर 16 तारीख 2026 गुरु जी अर्पित कर रही है। गुरुपा स्वीकार करें मंत्र द्वारा। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हे प्रभु, भक्ति प्रेम समर्पण दीजिए प्रभु। आप ही सहारा, आप ही आसरा हो प्रभु। हे गुरु पिता, आपका बड़ा वाला बेटा रात में मोबाइल देख देख के आँख उसका एकदम खून की तरह लाल हो गया है प्रभु। कैसे मैं मनाऊं गुरुपा। आप तो कहते हो कि मैं तेरे बेटे का मदद करूंगा, कब करोगे प्रभु, कब। ये टीवी या मोबाइल तो एकदम दिमाग खराब कर दिया है गुरुपा। टीवी जब गहरों से भी हस्बैंड आएंगे खाली टीवी देखेंगे, गुटखा खाते रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे। बेटा है रात रात भर मोबाइल देख के इतना
आँख को खराब कर लिया है गुरु जी, आँख खून की तरह लाल है प्रभु। अपने बच्चों पे आप कृपा करें प्रभु, आपके ही नाती पोता हैं गुरुपा, आपके ही पोता हैं, आपका ही नाती है गुरुपा। गुरुपा आप ही सब कुछ हो, जो आप करोगे सब अच्छा करोगे गुरु जी। मेरे गुरु जी सब अच्छा करेंगे, क्योंकि हम लोग गुरु जी के बच्चे हैं गुरुपा। आप अपनी बेटी को क्षमा कर दीजिएगा, जो उपाय बताते हैं मैं नहीं कर पाती हूँ गुरुपा। जल्दी जल्दी पूजा करके अब देखिए फिर हमको दुकान पे भागना होगा गुरु पिता। कृपा करो, दया करो प्रभु, लख लख आपका शुक्राना गुरुपा। हम तो आपकी ही हर समय राह देखते रहते हैं, हर समय आपकी ही कृपा में। आप जैसे रखोगे मैं वैसे रहूँगी गुरुपा। मेरी जो भी गलती है, भूल चूक है, गुनाह है, मैं पितरों से, पूर्वजों से, देवी देवता से, हर ब्रह्मांड की यूनिवर्स से सर पर टक के नाक रगड़ के क्षमा मांगती हूँ गुरुपा, क्षमा कर दो। आपका एक बेटा तिरुपति बालाजी गया है प्रभु, उसको नवरात्रि से पहले लेकर आइए प्रभु। नहीं हमारा कैसे पूजा पाठ होगा, कैसे क्या करूँगी गुरुपा, आपका ही सहारा है गुरुपा। जैसे आप कराओगे वैसे ही मैं करूँगी, मैं सब आपकी आज्ञा मान के करती हूँ कि गुरु जी की ही आज्ञा है। जो होता है वो भी अच्छा, जो नहीं होता है वो भी अच्छा, क्योंकि मेरे गुरु जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो सब आपकी मर्जी है प्रभु, सब आपकी मर्जी से चलता है। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। हे प्रभु, हे मेरे मालिक, ये नवरात्रि सबके लिए इतना इतना शुभ शुभ और भाग्यशाली बना दीजिएगा गुरु जी, कि आपके जितनी भी संगत परिवार है खुश हो जाए प्रभु। नवरात्रि में सबको भर भर के आशीर्वाद दीजिएगा प्रभु। माता रानी हंसते खेलते आएं और हंसते खेलते जाएं प्रभु। अपने बच्चों को, अपने भक्तों को आशीर्वाद दें प्रभु। लख लख शुक्राना गुरुपाल, लख लख शुक्राना। हे गुरु पिता, नौवीं पूजने के लिए ये औरत को मेरे साथ मत रहने दीजिएगा गुरुपा। हम इसके साथ नहीं कर सकते पूजा गुरुपा, मेरा मन नहीं भरता है गुरुपा। जाती है सुबह पूजा करेगी और भोलेनाथ को इतना सिंदूर से नहला देती है गुरुपा, मुझे बुरा लगता है गुरुपा। भगवान भी अपने को साफ सुथरा मांगते, उनको एकदम सिंदूर से नहला देती है, मुझे अच्छा नहीं लगता है गुरुपा। गुरु पिता, अगर मैं यही मन में सोचती हूँ गुरु जी तो गलती है तो क्षमा कीजिएगा प्रभु, मैं क्षमा मांगती हूँ। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। हे गुरु पिता, जो भी भूल चूक गलती गुनाह है क्षमा करें, दया करें। आप पिता हो, माँ हो, प्रेम के सागर हो, दया का समुंदर हो प्रभु। आप ही सहारा, आप ही आसरा, आप ही विश्वास हो। मेरा तो सब कुछ आप ही हो प्रभु, सब कुछ आप देखते हो, आप जानते हो कि ये बेटी बिल्कुल अकेली है, कोई इसके साथ नहीं। एक आप हो तो हमको कोई गम भी नहीं रहता है प्रभु, क्योंकि मेरे साथ महाशिव हैं। मैं महाशिव की बेटी हूँ, मुझे कोई गम नहीं है। मैं अपने गुरु जी के साथ खुश रहती हूँ। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। विपिन जी, सोम्या जी, आप लोग को भी शुक्राना शुक्राना, क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।